अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चैप्टर 9 का ये टॉपिक है आज का हमारा कोलैबोरेशन एंड आइट्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कोलैबोरेशन क्या होता है, फिर आइट्रेशन पे चलेंगे। कोलैबोरेशन इज़ व्हेन 2 और मोर पीपल वर्क टुगेदर, यानी जब भी 2 या 2 से ज़्यादा पीपल एक साथ काम करते हैं, लोग कोलैबोरेट करते हैं, इकट्ठे काम करते हैं। ठीक है, कोई भी एक कॉमन गोल उसको अचीव करने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम कोलैबोरेट करना, कोलैबोरेशन। It involves sharing ideas, resources and efforts to solve problems और create something new। अब इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, जैसे हम आइडियाज़ शेयर करते हैं कोलैबोरेशन में, ठीक है, रिसोर्सेज शेयर करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या कुछ भी नया बनाने के लिए। ठीक है, मतलब मैं किसी भी बंदे के साथ कोलैबोरेट करूँगी तो वो चीज़ अच्छे से, वो प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब ये है कि हम किसी के साथ मिलकर जब भी काम करते हैं ना, कोई भी आइडिया शेयर करने के लिए, कोई भी अपना गोल है उसको अचीव करने के लिए, तो वो हमारे पास, हम उसको बोलते हैं कोलैबोरेशन। इन पाकिस्तान कोलैबोरेशन कैन बी सीन इन मैनी एरियाज सच एज व्हेन स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर ऑन अ ग्रुप प्रोजेक्ट। वो पाकिस्तान एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि पाकिस्तान में आप देखते होंगे कि जैसे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अगर कोई साइंस का मॉडल बनाना है एग्जीबिशन में, तो वो एक ना ग्रुप बन जाता है कुछ 4-5 स्टूडेंट्स का। तो एक डायग्राम्स ड्रा कर देगी, दूसरी मॉडल बिल्ड कर देगी और तीसरी उसको एक्सप्लेन कर देगी। ठीक है, तो इसका बेनिफिट ये होता है कि हम मतलब सबकी स्ट्रेंथ और वीकनेस कंबाइन जब होती है ना, तो एक अच्छा रिज़ल्ट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, अगर मैं अकेले काम करूँगी तो वो सारा कुछ मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इधर होता क्या है कि व्हेन कम्युनिटी मेंबर्स कम टुगेदर टू ऑर्गेनाइज एन इवेंट, तो इधर होता क्या है ना कि जब ज़्यादा सारे बंदे होते हैं ना, तो वो उस काम को, उस प्रोजेक्ट को, उस इवेंट को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आइट्रेशन। आइट्रेशन क्या होता है? आइट्रेशन मीन्स रिपीटिंग अ प्रोसेस विद द एम ऑफ गेटिंग क्लोजर टू अ डिज़ायर्ड रिजल्ट। इसका मतलब है कि हम किसी भी प्रोसेस को अगर रिपीट कर रहे हैं अपने रिजल्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, मतलब किसी भी फीडबैक की बेस पे हम उसको बार बार रिपीट करेंगे जब तक वो बेस्ट नहीं हो जाता, जब तक वो अच्छा नहीं हो जाता। ठीक है, तो उसका मतलब है रिपीटिंग अ प्रोसेस विद द एम ऑफ गेटिंग क्लोजर टू अ डिज़ायर्ड रिजल्ट। मतलब हम उस प्रोसेस को बार बार रिपीट करेंगे जब तक वो वहाँ तक, हमारे डिज़ायर्ड रिज़ल्ट तक नहीं पहुँच जाता, जब तक हम मतलब हम चाहते हैं कि हम जैसा रिज़ल्ट चाहते हैं ना, जब तक वो वैसा नहीं बन जाता, हम उस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे। इट इन्वॉल्व्स मेकिंग चेंजेस, यानी हम उसमें चेंज करेंगे। कोई भी हमारे पास, जैसे अगर मैं वेबसाइट बना रही हूँ, तो अगर वो मेरे कस्टमर को नहीं पसंद आई तो मैं उसमें चेंजेस करूँगी, इम्प्रूवमेंट्स उसमें लाऊँगी। ठीक है, उसके फीडबैक की बेस्ड ऑन फीडबैक अनटिल द फाइनल आउटकम इज़ अचीव्ड। तो जब तक उस बंदे को वेबसाइट पसंद नहीं आ जाती, मैं उसमें चेंजेस ला के, इम्प्रूवमेंट्स करके उसको अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी। In everyday life, iteration can be seen in activities like cooking, where you might just अब देखें, इधर उन्होंने कुकिंग एग्जाम्पल दे दिया। आप लोगों को पता है कि अगर हमारी डिश अच्छी नहीं बनती, मैं उसको टेस्ट करती हूँ, अच्छा इसमें नमक कम है, मैं नमक थोड़ा सा डालूंगी, फिर टेस्ट करूँगी, हाँ नहीं इसमें ना अब जैसे मिर्चें भी कम है तो मैं मिर्चें डालूंगी, तो अब ये परफेक्ट है। तो मैंने क्या की, आइट्रेशन की, यानी प्रोसेस को रिपीट किया। ठीक हो गया, तो ये होता है हमारे पास आइट्रेशन, जब तक डिश परफेक्ट नहीं बन जाती। एग्जाम्पल देख लें, सपोज योर क्लास इज़ डिज़ाइनिंग अ न्यू लोगो फॉर स्कूल इवेंट। हमारी क्लास मतलब डिज़ाइन करी है एक लोगो हमारे स्कूल इवेंट के लिए, तो हम एक डिज़ाइन बनाएंगे। यू बिगिन विद इनिशियल डिज़ाइन एंड शेयर विद योर क्लासमेट्स, और मैं अपने वो क्लास फेलोज़ के साथ शेयर कर दूँगी और उनके ओपिनियंस लूँगी। तो उनके बेस्ड ऑन देयर फीडबैक यू रिवाइज द डिज़ाइन। अब उनके फीडबैक, उनके ओपिनियंस को देखते हुए मैं उस डिज़ाइन को रिवाइज़ करूँगी, दोबारा बनाऊँगी। एडजस्टिंग कलर्स एंड शेप्स, मैं कलर्स और शेप्स का ध्यान रखूँगी, उनको एडजस्ट करूँगी। ठीक है, यू दैन सीक मोर फीडबैक एंड मेक फर्दर चेंजेस। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं फिर फीडबैक लूँगी, अब फिर उसमें चेंजेस करूँगी। तो ऐसे ही आइट्रेशंस होती जाएंगी। ठीक है, यानी कि उस प्रोसेस को मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, तो जब तक फाइनल लोगो नहीं बन जाता, हर कोई उसे अप्रूव नहीं कर देता, तो ये मैं करती रहूँगी आइट्रेशन। ठीक है, अब मैं इम्पोर्टेंस देख लेते हैं क्या होता है कोलैबोरेशन और आइट्रेशन की इम्पोर्टेंस। तो कोलैबोरेशन का भी आप लोगों को पता है क्या होता है, और आइट्रेशन का भी। These are important because they help to produce better results and learn from others। इससे क्या होता है कि ये हेल्प करते हैं कि हम रिजल्ट्स बेटर प्रोड्यूस रिजल्ट कर सकें। ठीक है, और दूसरों से सीख सकें। When you collaborate, जब हम collaborate करते हैं ना, तो you can pool your knowledge and skills to solve complex problems। जब ज़्यादा सारे बंदे होते हैं ना, तो हम अपनी नॉलेज भी शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, और स्किल्स भी, हम किसी भी प्रॉब्लम को इकट्ठे मिल के सॉल्व करते हैं। आइट्रेशन हेल्प करती है टू रिफाइन योर वर्क। हम
अपना जो भी काम कर रहे हैं ना उसको बेस्ट करें। आइट्रेशन मतलब बार बार जब रिपीट कर रहे हैं तो वो एंड पे जो रिज़ल्ट आएगा तो वो बेस्ट ही आएगा ना। तो एग्जांपल देखें, जैसे इन मैनी सिटीज़ एंड टाउन्स अक्रॉस पाकिस्तान कम्युनिटी मेंबर्स ऑफन कम टुगेदर फॉर क्लीन अप ड्राइव्स। ठीक है, तो पाकिस्तान में ना तो कुछ कम्युनिटी मेंबर्स आते हैं, ठीक है, फॉर क्लीन अप ड्राइव्स के लिए। इनिशियली क्या करते हैं वो लोग स्टार्टिंग में कि दे प्लान वे टू स्टार्ट एंड व्हाट एरियाज नीड द मोस्ट अटेंशन। वो सबसे पहले तो ये प्लान करेंगे सारी टीम कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है और कौन से एरिया ऐसे हैं जिनको ज़्यादा ज़रूरत है। तो जब वो काम करेंगे ना दे माइट रियलाइज़ दैट सम टास्क टेक लॉन्गर दैन एक्सपेक्टेड। अब वो रियलाइज़ करें कि कुछ काम बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, हमने तो सोचा था कि थोड़ा लेंगे, और डैट मोर वॉलंटियर्स आर नीडेड। तो अब वो सोच रहे हैं कि अब और ज़्यादा बंदों की ज़रूरत है। तो दे एडजस्ट देयर प्लान्स, आइट्रेट करेंगे यानी चेंज करेंगे, उनको और लाएंगे एंड कंटिन्यू वर्किंग टुगेदर और कोलैबोरेट करेंगे अनटिल द होल एरिया इज़ क्लीन। तो देखिए इस एग्जांपल में कोलैबोरेशन भी है, ठीक है, यानी सारे मिलके, और आइट्रेशन भी है यानी जब उनको और बंदों की ज़रूरत पड़ी तो वो उन्होंने और भी बुला लिए। तो ये था हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट कोलैबोरेशन और आइट्रेशन का। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इनोवेशन और क्रिएटिविटी क्या होता है। तब तक अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।